नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 के गणित पढ़ाने वाला हूँ। कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 12, जिस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हो। उसमें कुछ ठोस के बारे में कुछ ठोस दिया गया था जिसका तुम लोग क्षेत्रफल और आयतन निकाल चुके हो। लेकिन कक्षा 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे एक ठोस है, ये क्या है, बेलन है, ये शंकु है और एक गोला है। ये बेलन, ये शंकु और ये गोला, ये सब ठोस हैं। इन ठोसों का क्षेत्रफल और आयतन आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हो। लेकिन कक्षा 10 में हम लोग ऐसे ठोस के बारे में पढ़ेंगे जो इन तीनों को से मिलकर बना होगा, जो इन तीनों से मिलकर बना होगा, जिस ठोस को हम कोई एक नाम नहीं दे सकते। उसको या तो गोला भी नहीं कर सकते, या तो उसको शंकु भी नहीं कहते, या उसको हम बेलन भी नहीं कर सकते। ठीक, जैसे हम दिखा रहे हैं, एक आकृति दिखा रहे हैं, आप देखिए, आप लोग ये देखिए बेटा, ये आकृति कैसी है, इसको क्या आप लोग बेलन बोलोगे? इसको बेलन बोलोगे? नहीं, ये बेलन नहीं है। न तो ये बेलन है, न तो ये गोला है। इसमें देखो बेटा, ये ऊपर वाला ये अर्धगोला है, ऊपर का जो भाग है अर्धगोले का भाग है, और नीचे का जो भाग है ये बेलन का भाग है। ऐसे ये बेलन और अर्धगोला, ये अर्धगोला हो जाएगा। इसको हम जब काटेंगे बीच से तो हमको अर्धगोला मिलेगा। अर्धगोला को किस पे बैठाया गया बेटा? बेलन पे बैठाया गया है, तब जाके हमको इस प्रकार का ठोस प्राप्त हुआ है। हम लोग इस कक्षा 10 में इस चैप्टर में इस प्रकार की आकृतियों के बारे में जानेंगे। ठीक, और ऐसे ठोस का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। जैसे देखो बेटा, इसका यदि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा? ऊपर वाला जो है अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर नीचे वाला जो भाग है वो क्या है? बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमको जाकर इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? निकल जाएगा। इस आकृति का हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या करेंगे? ऊपर ये देखो, ये क्या है? अर्धगोला। ये क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला इस टाइप से होता है बेटा, ये अर्धगोला है। अर्धगोला का ये वक्री भाग है। ये कैसा भाग है बेटा? वक्री भाग। वक्री भाग जानते हो? वक्री पृष्ठ जानते हो क्या होता है? जैसे ये बुक हो गई, ये इसका जो पृष्ठ है प्लेन है, ये समतल पृष्ठ है। इसको यदि हम ऐसे मोल्ड कर दिए तो कैसा है बेटा? वक्री है। कैसा है? वक्री। इसी प्रकार प्रत्येक एक अर्धगोला का ये वक्री भाग है, ये वक्री पृष्ठ है। इसका क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे। अर्धगोल यदि इस आकृति का या इस ठोस का हमको टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, इस अर्धगोले के वक्र के पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या करेंगे बेटा? ये बेलन के वक्र के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करेंगे? जोड़ेंगे। प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस फिर क्या करेंगे? ये देखो, ये बेलन का नीचे वाला भाग है। ये बेलन का क्या बेटा? नीचे वाला भाग, इसको हम लोग बोलेंगे आधार। प्लस आधार का क्षेत्रफल, प्लस क्या करेंगे? आधार का क्षेत्रफल। तब जाके ये गोले के वक्र का क्षेत्रफल, बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बेलन वक्राकार है, बेलन इस टाइप से है बेटा, इस टाइप से। आप लोगों को कैसे दिख रहा है? ये कैसा बेटा? इस टाइप से। ये बेलन है। क्या है? बेलन। ये बेलन का कैसा पृष्ठ है? वक्र है ना, वक्री पृष्ठ है ना। ऊपर गोले का वक्री पृष्ठ, फिर बेलन का वक्री पृष्ठ, और नीचे क्या है बेटा? आधार है। ये क्या है? आधार है, क्योंकि ये ठोस टोटल इस पे क्या है? टिका हुआ है। इसके क्षेत्रफल को, तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तब जाके इस पूरे ठोस का हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम इस प्रकार के ठोस के क्षेत्रफल और आयतन को हम लोग क्या करने वाले चैप्टर में? निकालने वाले। कोई दिक्कत? चलिए बेटा ध्यान सुनिए। तो सर्वप्रथम हम लोग पहले इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल
बेलन का आयतन, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के आयतन का सूत्र हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब ऐसी जो आकृतियां हैं जो हम लोग क्लास 10th में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए इस सब आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है, इसको पता होना चाहिए। इन सब आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। चलिए सबसे इसको हमको पढ़ना नहीं है, मैं नॉलेज के लिए आप लोगों को बताया हूं। अब मैं आप लोगों को सूत्र लिखवाता हूं, सूत्र को आप लोग लिखिए, ठीक ना। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए पहला मैं बेलन बनाता हूं। ये देखिए बेलन है, ये क्या है बेटा, ये बेलन है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एफ। कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एच सर हाइट है। अरे भाई कैसा डिस्टर्ब, काटो 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 जल्दी काटो। लिखा है सर जी, करो कर देंगे जी। चलो बेटा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। इसको लिखिए आप लोग जल्दी से, मैं सूत्र लिखवा रहा हूं, लिखिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल। बेलन जैसे ये देखो, ध्यान सुनिए बेटा, ये बेलन है ना, ये बेलन है ना बेटा, तो ये वक्र पृष्ठ है ना, ये कौन सा पृष्ठ है बेटा, वक्र। इस पृष्ठ जो वक्राकार जो पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल को हम कैसे निकालते हैं, किस सूत्र से, 2 पाई आर एल। पाई ये बेटा यहाँ पे इस सूत्र में आर क्या है, इस सूत्र में आर क्या है बेटा, ये बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, ये आर है। ये क्या है बेटा, आर। ध्यान सुनिए, यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसी को हम लोग आर बोलते हैं। और एच क्या है, बेलन की टोटल हाइट है, ऊंचाई। ये बेलन की टोटल ऊंचाई। ठीक, अब हम लोग बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान सुनिएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, कैसे निकालेंगे बेटा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, एक ऐसा क्षेत्रफल हो गया बेटा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ना। और इसमें क्या करेंगे, बेलन के नीचे वाले का भाग और ऊपर वाला, नहीं समझे, नीचे वाले पृष्ठ को और किस वाले पृष्ठ को बेटा, ऊपर वाले पृष्ठ को हम जोड़ देंगे, इस बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे बेटा, ये तो वक्र पृष्ठ को रहेगा, ये वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही, 2 पाई आर एच रहेगा ही। फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का क्षेत्रफल और ऊपर वाले का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बेलन का नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग समतल होता है और वृत्त के आकार का होता है। कैसा आकार होता है, वृत्त के आकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त नीचे है और एक वृत्त क्या है बेटा, ऊपर। तो टोटल कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाले का 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए, यहां से 2 पाई आर 2 पाई आर कॉमन कर लो, तो यहां से बचेगा क्या बेटा, h प्लस आर। चाहे ये वाला सूत्र बताओ चाहे ये वाला, ये दोनों सूत्र एक ही है। ये बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या हो गया, मिल गया। बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर और नीचे समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल जब जोड़ देते हैं तो बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है। कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। आयतन में होता है जगह, ये बेलन कितने जगह को घेर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयतन। ठीक ना, कोई दिक्कत। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एफ। समझ गए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एफ। चलिए इसको लिखिए जल्दी से। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। चलिए बच्चों
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन निकाल लिए। अब हम लोग शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन हम लोग क्या करेंगे बच्चों? निकालेंगे। चलिए शंकु, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? शंकु है। ये क्या है? शंकु। शंकु का ध्यान सुनिएगा, शंकु इस टाइप से होता है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला जो भाग है बेटा, इस ऊपर वाला, ये देखो ये कैसा है? ये वक्राकार है। कैसा है बेटा? वक्राकार है, ठीक ना? इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन कैसा है बेटा? ये वक्राकार है, ठीक। तो सबसे पहले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। शंकु के शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल कितना होता है बेटा? पाई आर एल, ठीक। शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको याद करना आप लोग। देखो शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई आर एल प्लस, ये वक्र है और नीचे वाला क्या है बेटा? नीचे वाला वृत्त है ना, नीचे वाला क्या है? वृत्त। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई आर कॉमन कर लेंगे। यहाँ से पाई आर जब कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा एल, और यहाँ से एक आर क्या होगा बेटा? बचेगा। यहाँ स्क्वायर है ना, ठीक। यहाँ से एक आर बच जाएगा, ठीक। एक शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं शंकु का आयतन। क्या पढ़ते हैं बेटा? शंकु का आयतन। आयतन यानी जगह, ठीक। यहाँ भी पढ़ेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? ए आर क्या है? त्रिज्या है शंकु की। ये आर क्या बेटा? शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक। ये वृत्ताकार भाग है ना, ये शंकु के आधार की त्रिज्या। जहां यहां लिख देंगे, जहां आर शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या। यल क्या है? ध्यान सुनिएगा, यल बेटा ये ऊंचाई है, ये शंकु की ये ऊंचाई है, इसको बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलेंगे? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यल क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक। और ये एच क्या है बेटा? इसको बोलते हैं शंकु की ऊंचाई। इसको तिर्यक ऊंचाई नहीं, शंकु की ऊंचाई। एच क्या है? शंकु की ऊंचाई। ठीक। चलिए बच्चों, अब हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन निकालते हैं, ठीक ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि गोला का कोई भी पृष्ठ समतल नहीं होता। टोटल क्या होता है बेटा? वक्र होता है। टोटल क्या होता है? वक्र होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चलिए इसका सूत्र लिख लीजिए। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन होता है बेटा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। अब ध्यान सुनिए, अब हम लोग अर्धगोले के बारे में पढ़ेंगे। अर्धगोला देखिए क्या होता है, जब गोले को आधे पर से क्या कर देते हैं? काट देते हैं, तो हमको अर्धगोला मिलता है। अर्धगोला की आकृति इस टाइप से होती है बेटा, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए अर्धगोला है, ये क्या है? ये अर्धगोला है। इसकी त्रिज्या ये होगी,
अर्धगोला, ठीक। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखो बेटा ध्यान सुनिएगा, अर्धगोला में दो प्रकार का पृष्ठ आ गया, समतल भी आ गया और कैसा आ गया, वक्र। ये नीचे वाला कैसा होगा बेटा, समतल होगा। ये वृत्ताकार होगा, कैसा होगा बेटा, वृत्ताकार। तो इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्री पृष्ठ होता है और क्या होता है, टोटल पृष्ठ भी होता है। तो इसको हम दोनों निकालेंगे। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सर्वप्रथम निकालते हैं। गोले के वक्र पृष्ठ का गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, और गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे होगा बेटा, वक्री पृष्ठ, वक्र के पृष्ठ के क्षेत्रफल में से किसको जोड़ देंगे, वृत्त के पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार है ना, इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर हो गया, कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। चलिए यहाँ पे लिखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन आप लोग लिखिए, गोले का आयतन, सॉरी अर्धगोले का आयतन, यहाँ पे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला पढ़ रहे हैं। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आधा, गोले का आधा। जितना जगह गोला कवर करेगा उसका आधा जगह कौन कवर करेगा बेटा, अर्धगोला। तो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा। यस सर। इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, लिख लीजिए इसको। यस सर। ठीक, और इस सूत्र को आप लोग लर्न करके आना है, ठीक ना। चलो बेटा, अब हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन हम लोग क्या करते हैं बेटा, निकालते हैं। ध्यान सुनिएगा आप लोग, घन होता क्या है, एक घन 6 वर्गाकार बराबर पृष्ठों से घिरी हुई आकृति होती है। इसमें 6 पृष्ठ है, इसमें 6 वर्गाकार पृष्ठ है, ठीक ना। इसमें कितने पृष्ठ है बेटा, 6 वर्गाकार पृष्ठ है। एक पृष्ठ देखो ये सामने वाला है, एक पृष्ठ इसके ठीक अपोजिट, और एक इधर, एक दाएं, एक बाएं, और एक नीचे और एक ऊपर। टोटल कितने हुए, 6। घन में 6 वर्गाकार बराबर पृष्ठ होते हैं। घन की लंबाई, ध्यान सुनिएगा बेटा, एक घन की लंबाई, घन की ऊंचाई और घन की चौड़ाई, ये तीनों क्या होती है, समान होती है। यस सर। क्या होती है बेटा, समान होती है। देखो इसको, इसकी लंबाई को हमें मान लिए, ऊंचाई को ये मान लिए, और चौड़ाई क्या मान लिए बेटा, ए मान लिए। ठीक। चलो घन का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 6a²। कितना होता है, 6a²। क्यों, क्योंकि इसमें 6 वर्ग है। कितने वर्ग है बेटा, और 6 वर्ग, सभी वर्ग क्या है, समान है, समान। एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा a²। टोटल कितने हैं, 6 है ना, कितना हो जाएगा, 6a का स्क्वायर, ठीक। तो इसके जो 6 कोण होंगे वो बराबर डिग्री को। अब आ जाओ बेटा, घन का आयतन निकालते हैं। ध्यान सुनिएगा, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है बेटा a का क्यूब, a का क्यूब। a क्या है बेटा, घन की भुजा। घन की क्या बेटा, जहां a, यहां लिख लेना, जहां a घन की भुजा है। लिखो। चलिए बच्चों, अब हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन निकालते हैं। घनाभ क्या होता है, घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठों की बंद आकृति होती है, लेकिन घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती। इसकी लंबाई अलग होती है, इसकी चौड़ाई अलग होती है, और इसकी ऊंचाई अलग होती है।
ठीक ना। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें टोटल कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं। सब के सब पृष्ठ आयताकार हैं, कैसे हैं, एक देखो आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। ध्यान सुनिएगा बेटा, ये सामने वाला जो पृष्ठ है ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान सुनिएगा, ये लंबाई है और ये ऊंचाई, ये क्या है, लंबाई और ऊंचाई। जो पृष्ठ ये है बेटा ना, यही वाला पृष्ठ कहाँ पे है, पीछे साइड भी है, क्या है बेटा, पीछे साइड भी है ना। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी LH, इसको क्या बोलेंगे, LH। और लंबाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई ना है। लेकिन बेटा ये पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ना, और यही वाला पृष्ठ कहाँ है, इसके पीछे भी है। तो कई का गुणा कर देंगे बेटा, 2 का, तो 2LH हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2LH। अब ध्यान सुनिएगा, ये ऊपर वाला, ये क्या है बेटा, ये ऊपर वाले पृष्ठ में देखो, ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है बेटा, चौड़ाई। लंबाई क्या है इसकी लंबाई तो ये है, लेकिन चौड़ाई कितना बेटा, b। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a गुणे b। यही पृष्ठ ऊपर है और यही पृष्ठ कहाँ है बेटा, नीचे। कितना हो जाएगा, 2ab। कितना हो जाएगा बेटा, 2ab। अब ध्यान सुनिए, यहाँ वाला, इस साइड वाला देखिए, इस साइड वाले जो पृष्ठ है, इधर वाला जो पृष्ठ है, ठीक दाएं साइड जो पृष्ठ है, इसकी लंबाई चौड़ाई b है, और इसकी ऊंचाई कितना है, h ना। ये लंबाई का काम करेगी चौड़ाई का, एक तरफ से यही देख लो, 2 भुजा है ना, तो b गुणे क्या हो जाएगा बेटा, h। ये b गुणे क्या हो जाएगा, h। और यही वाला भुजा, यही वाला पृष्ठ कहाँ है, इस साइड भी तो है, बाएं साइड और दाएं साइड। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2b। कितना हो जाएगा, 2b। यहाँ से 2, सभी जगह क्या कॉमन है, 2। तो यहाँ से जब 2 हम कॉमन करेंगे तो हमको सूत्र मिलेगा LBH प्लस AB प्लस BH। समझ गए, एक इसका क्षेत्रफल है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए। अब घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को L बोलते हैं, चौड़ाई को B और ऊंचाई को h। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का तीनों का गुणा कर देंगे तो हमको किसका आयतन मिल जाएगा, घनाभ का आयतन। यहाँ पे लिख देते हैं, जहां L क्या है बेटा, L क्या है, लंबाई है, B क्या है, B क्या है बेटा, चौड़ाई, h क्या है, ऊंचाई। ठीक, इसको लिख लीजिए, घनाभ का आयतन भी मिल गया और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।